हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है हम बात करेंगे एनालिसिस की। एक मॉक टेस्ट लगाया था मैंने जो कि लाइव था 16 डेट तक, 16 अप्रैल तक ऑलिव बोर्ड पे। आईबीपीएस पीओ का तो अभी लाइव है, पहले जो है एसबीआई पीओ का लाइव था। तो इसकी अभी हम बात करेंगे। पहले मैं आप लोग को ये दिखा देती हूँ, आईबीपीएस पीओ का लाइव मॉक टेस्ट अभी लाइव है ये। इसको आप लगा लेना, ये 19 तारीख तक है। अभी आपके पास 3 दिन है, आराम से इसको लगा लेना, ठीक है। जितने भी लाइव मॉक टेस्ट हो लगा लिया करो, ताकि आपको थोड़ा सा अपना पता चलता रहे कि आप कहाँ किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो लगाया था वो एस बी आई पी 2026 लगाया था, ये वाला। इसमें जो मेरा स्कोर रहा है वो आप देख सकते हो, 65.75 रहा है और परसेंटाइल 85.9 है। तो ऑब्वियसली हमारी जो परसेंटाइल है वो 90 प्लस जानी चाहिए, लेकिन 90 प्लस का टारगेट हम लेके चलते हैं। लेकिन अभी जो है अगर हमारी कम भी जा रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी एग्जाम हमारे पास में नहीं है और अभी हम मेंस पे फोकस कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम मेंस पे ज्यादा फोकस करते हैं तो हमारी स्पीड जो है थोड़ी स्लो डाउन हो जाती है। उसकी वजह से क्वेश्चन जो सॉल्व करने की, जो जल्दी सॉल्व करने की जो हमारी तैयारी होती है ना, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो हम अपनी स्पीड को तो एग्जाम के पास में भी इंक्रीज कर सकते हैं ज्यादा मॉक टेस्ट लगा के, ठीक है। अभी तो हम सिर्फ वही लगाएंगे जो लाइव है, वही इनफ है अभी, ठीक है। तो अभी जो आपके परसेंटाइल की जो आपका रहना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए, वो 90 प्लस ही रहना चाहिए। लेकिन अगर आपके 80 प्लस भी आ रहे हैं तो आप ठीक जा रहे हो, ठीक है। आप मेंस पे ही ज्यादा फोकस करना। अभी ये मत सोचना कि हमारे तो 80 आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं हमारे तो फिर हम प्री करने लग जाए, बिल्कुल भी नहीं, ये गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। अगर आप 80 प्लस की लाइन में आ रहे हो तो आप सेफ जोन में हो और आप लोग मेंस पे ही फोकस करना, ठीक है। मैं इतना ही समझाना चाह रही हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। इसमें तो क्वांट्स में मेरी काफी कम परसेंटेज रही है, रीजनिंग में फिर भी ठीक है। रीजनिंग में स्कोर 24 है, क्वांट्स में 17.5 है और इंग्लिश में 24.25 है। अगर कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करें तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। सबसे पहले तो इंग्लिश है। इंग्लिश में रोंग हुए हैं ये वाले क्वेश्चन, इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, मैंने ये सेलेक्ट किया था। ये मुझे लग ही रहा था कि इसका नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, मतलब सॉरी, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा डाउट था। क्योंकि यहाँ पे मर्ज का मतलब तो ऑलरेडी पता ही होता है, हमें मिलना होता है, तो टुगेदर का कोई सेंस बन नहीं रहा था। तो ये जो टुगेदर है ये सुपर क्या बोलते हैं उसको, सुपरफिशियल, जो एक्स्ट्रा होते हैं, क्या बोलते हैं, मेरा अभी दिमाग से बिल्कुल वर्ड निकल गया। हाँ, सुपरफ्लूअस बोलते हैं शायद। तो ये जो है एक्स्ट्रा वर्ड है, इसकी जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, तो मुझे लग रहा था, बट वही कंफ्यूजिंग स्टेट में ऐसे होता है। और भी कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस थे, वो ठीक है। एक ये गलत है, इसमें सारे ठीक थे। इसमें मैंने डी सिलेक्ट किया था। ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी में 2 L थोड़ी आते हैं, मुझे तो 2 दिख रहे हैं। आप लोगों को एक दिख रहा हो तो बताना, इसको मैं क्रॉस चेक करूंगी या फिर अभी करके बताती हूँ आप लोगों को। तो गाइस इसमें कहीं पे डबल एल दिख रहा है, कहीं पे सिंगल एल दिख रहा है, पता नहीं क्या ही चक्कर है। आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। उसके अलावा आगे बात करें तो कहाँ गया, उसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया था, ये स्पेल वाला। इसमें मुझे डाउट लग रहा था कि शायद स्पेल्स भी होता हो, तो इसीलिए मैंने नहीं किया। हाँ, इधर मुझे थोड़ी सी डाउट हो रही थी कि ये होगा या नहीं होगा। तो इसमें जो है यहाँ पे मिस्टेक है, इधर रिक्वेस्टिंग के बाद टू आना था, टू और ट्रांसफर। जहां तक मुझे लग रहा है इसमें आंसर दे नहीं रखा, मैं चेक करके बताती हूँ आप लोगों को। उसके अलावा इसमें देखी तो स्लिप्ड ऑफ, डबल एफ आना था इधर। पता नहीं ये मिस्टेक्स मुझे पहले क्यों नहीं दिखती है, ये बाकी की ठीक है। इधर डिपेंडेंट आना है, मैंने इधर रिलाई इसलिए लगाया था क्योंकि ऑन दे रखा है, डिपेंडेंट ऑन भी आ सकता है। इज डिपेंडेंट इज, इसके बाद तो हमें हाँ रिलाई नहीं आएगा। यहाँ पे डिपेंडेंट मीनिंग तो इनका सिमिलर ही था, लेकिन सिर्फ हमें पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखना था। तो ये कुछ ठीक है और ये रोंग है, डी वाला रोंग है। इसमें हमें इट सेल्फ और दैम सेल्फ, मैंने लगाया था क्योंकि
देमसेल्फ मैंने लगाया था क्योंकि एंड आ रहा था और कई चीज़ें हो गई थी, लेकिन यहाँ पे कई चीज़ों के हिसाब से नहीं, यहाँ पे सिर्फ नेचर के हिसाब से बताना था, तो यहाँ पे डी आना था। उसके बाद यहाँ पे इनमें मुझे मीनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मैं मीनिंग थोड़े समझ नहीं आए थे, इसलिए ये रॉन्ग हुआ। बाकी के मेरे इंग्लिश के ठीक है। पैराजम्बल भी ठीक बना है, पैराजम्बल भी था इसमें, ये ठीक, पूरा ठीक बना है, अच्छी बात है। उसके अलावा एक ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था क्योंकि इसमें ज़्यादा ये टाइम टेकिंग हो जाता। 31 मिनट तो मैंने इसको, 31 सेकेंड सॉरी, तो मैंने इसको दिए हैं, लेकिन फिर और ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसको स्किप भी कर दिया। उसके बाद एक ये और स्किप किया है। फिर लास्ट में जो है मैं क्या कर रही थी, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा था, सिर्फ 2 से 3 मिनट बची थी। सिर्फ 3 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर मैंने इन सारे क्वेश्चंस को किया 54 सेकेंड्स में। इस वाले को पूरे को पढ़ा है, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ा था ऊपर ऊपर से। उसके बाद इसको देखा, और उसके बाद फिर जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे सिर्फ मैंने उनको किया, ये किया, फिर इसको किया और इसको किया। ये जो बड़े बड़े जिनको पढ़ने में टाइम लगता है, इन क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि टाइम ही नहीं बचा हुआ था। उसके बाद हम बात करें क्वांट्स की। क्वांट्स में ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया क्योंकि स्टार्टिंग में मैथमेटिक नहीं करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये वाली डीआई करी। इस डीआई के 5 क्वेश्चन थे। उसके ये करने के बाद फिर एक ये क्वेश्चन किया था मैंने एवरेज वाला। देन उसके बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कुछ क्वेश्चन थे, इनको किया। फिर एक और डीआई आ गई, इस डीआई को किया। इस डीआई के भी 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद एक ये हमारा पार्टनरशिप का क्वेश्चन था, ये किया मैंने। फिर अर्थमेटिक के मैंने स्किप कर रखे हैं। देन ये किया था एक लास्ट में, ये रॉन्ग नंबर सीरीज थी। रॉन्ग नंबर सीरीज में इधर 18, 36, 54 ऐसे बन रहा था। 18, 36, 54 रहेगा क्या इधर? 18, 36, 72, 144 ऐसा पेयर बन रहा था, मतलब डबल होते जा रहे थे। फिर और नंबर सीरीज है, रॉन्ग हुए मेरे दो तो, एक नंबर सीरीज रॉन्ग हुई है और एक ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। ये वाली मैंने पूरी बना ली थी, बट शायद मेरी ये गलत बनी है। वैसे तो मेरे हिसाब से ठीक थी, मैंने 2 बार इसको रीचेक करा है, इसीलिए मेरा टाइम वेस्ट हो गया और इसमें परसेंटाइल भी बहुत कम आई है क्वांट्स में। ये वाली डीआई मेरी पूरी बन जाती क्योंकि इसके 5 क्वेश्चन थे और मैंने टाइम भी इनमें दिया है, लेकिन पता नहीं क्या ही हुआ है, कोई पॉइंट मैंने गलत पढ़ लिया या फिर कुछ ना कुछ, तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से मेरे ये गलत बनी है। मैं इसको अभी रीचेक करती हूँ बैठ के कि मैंने क्या मिस्टेक करी थी, और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करूंगी। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे हुए थे। ये 6% वाले हैं, अलग अलग इंचेस के हिसाब से दे रखे हैं। फिर ये इनइक्वलिटी आ गई। उसके बाद एक ये क्वेश्चन मैंने skip किया था। उसके बाद ये लास्ट में मैं कर भी लेती, लेकिन टाइम मेरे पास 1 ही मिनट बची हुई थी, 1 मिनट में ये तो नहीं हो पाता, इसलिए मैं लास्ट में इसको देख रही थी। इसमें मैंने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। इसके जगह पे तो मैं वो सर्टेन नंबर वाली कर लेती ना, तो वो बन जाती, तो इसीलिए बहुत ज्यादा गलती हो गई मेरे साथ। ऐसे ही होता है ब्लड रिलेशन, कई बार तो इतना इजी आ जाता है, फिर मैं सोचती हूँ पहले कर लेना चाहिए था। जब मैं ब्लड रिलेशन कर लेती हूँ तो वो उसमें पक्का काम पक्का मुश्किल होता है, और फिर मैं सोचती हूँ कि मुझे ये छोड़ के पहले वो पजल बना लेनी चाहिए थी। हर बार का ऐसे ही है। बाकी के बीच में नॉर्मल पूछ रखे थे, ये 7% वाली, ये 7 डेजिग्नेशंस थी, और उसके अलावा ये कुछ कोड दे रखे थे, मतलब वेरिएबल वाले क्वेश्चंस थे नॉर्मली बात करें तो। फिर ये बीच में कुछ सिलोगिज्म के क्वेश्चन थे। फिर एक और भी पजल थी ये वाली, जिसमें 6 किड्स दे रखी हैं, 2001 से 6 के बीच में, अलग अलग स्कूल्स में जाते हैं, अलग अलग पर्सन हैं, मतलब वेरिएबल दे रखा है उसमें भी। ये तो ऑब्वियसली चीज है गाइस, एसबीआई पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, पीओ लेवल के प्री एग्जाम्स में जो है वेरिएबल बिल्कुल आएंगे, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से करना पीओ लेवल की, कि आपको वेरिएबल वाले क्वेश्चन इजीली आप सोल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप लोग भी लाइव मॉक टेस्ट लगा लेना, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।